हाय फ्रेंड्स, मैं गीत स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल हॉलीवुड इन हिंदी में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, द विचर का सीजन 2 नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और आज हम एक्सप्लेन करेंगे सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड अ ट्रुथ ऑफ ग्रीन को। सो लेट्स डाइव इन। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो एक व्यापारी है। वो अपने परिवार के साथ एक गांव में आता है जो खाली दिख रहा होता है। वो लोगों को आवाज लगाता है पर वहां कोई नहीं होता। तभी कोई क्रीचर इन पर हमला करता है और इन्हें मार डालता है। नेक्स्ट हमें सॉटन हिल के हमले के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां निल्फगार्ड की आर्मी हार चुकी है। जैसे कि सीजन 1 की लास्ट एपिसोड में दिखाया गया था कि येनिफर ने फायर मैजिक से यहां निल्फगार्ड की आर्मी को पछाड़ दिया था और टमारिया और कैडविन के आर्मी भी यहां इन जादूगरों की मदद के लिए आ चुकी थी। इसके बाद यहाँ टेसाया येनिफर को ढूंढने की कोशिश करते हुए मारे हुए निल्फगार्ड सोल्जर्स की लास्ट मेमोरी को सर्च कर रही होती है। टेसाया के पास विल्गेफोर्ड आता है जो उसे बताता है कि इस युद्ध में उनकी तरफ से 9,000 सोल्जर्स मारे जा चुके हैं और निल्फगार्ड के 20,000 से ज़्यादा सोल्जर मारे जा चुके हैं और येनिफर का कुछ पता नहीं है, शायद वो जा चुकी है। इसके बाद हम गैरल्ट और सीरी को देखते हैं। आपको याद होगा सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में सीरी ने गेराल्ट से पूछा था कि येनिफर कौन है, जिसके बाद वो सीजन एंड हुआ था। तो यहाँ गैरल्ट और सीरी भी येनिफर को ढूंढने सॉर्डन हिल पहुंचते हैं जहां इन्हें टेसाया दिखती है जिसे सीरी ने अपने ड्रीम्स में भी देखा था। टेसाया गैरल्ट को बताती है कि येनिफर का कुछ पता नहीं है। असल में यहाँ सबको लगता है कि येनिफर मर चुकी है, जिसे सुन गैरल्ट भी बहुत दुखी होता है। इससे हमें पता चलता है कि विचर्स के बारे में जो कहा जाता है कि वो इमोशनलेस होते हैं वो गलत है। कम से कम गैरल्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसे गम, खुशी और प्यार सब फील होता है। इसके बाद गैरल्ट और सीरी कैरमोरन के लिए निकल जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको सीजन 1 की एक्सप्लेनेशन में भी बताया था कि कैरमोरन वो जगह है जहाँ विचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, मगर वहां लोगों ने अटैक करके यहाँ के ज़्यादातर टीचर्स और स्टूडेंट्स को मार दिया था। जब ये अटैक हुआ था तब गैरल्ट एक छोटा लड़का था। इसके बाद अब कैरमोरन में विंटर्स के समय विचर्स आते हैं जहां वो रेस्ट करते हैं और अपने हथियार और पोशंस को भी रिफिल करते हैं। रास्ते में रात को गैरल्ट और सीरी एक जगह कैंप लगाते हैं जहां सीरी सो जाती है और नींद में वो जलते हुए सिंत्रा को देखती है और डर कर उठती है। गैरल्ट सीरी से उसके सपने के बारे में पूछता है तो सीरी कहती है कि उसे सपने में एक निल्फगार्ड का सिपाही दिखा था जो उसे घोड़े पर ले जा रहा था और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। गैरल्ट सीरी को कहता है कि तुम उससे बचकर भाग निकली। तो सीरी इस पर कहती है कि उसका नसीब अच्छा था। दरअसल सीरी यहाँ गैरल्ट को अपनी ताकत के बारे में नहीं बताती, जिसके बारे में सीरी को भी ठीक से पता नहीं है। सीरी इसके बाद गैरल्ट से पूछती है कि उसे आश्चर्य का कानून तोहफे में कैसे मिला, जिस पर गैरल्ट सीरी को बताता है कि उसने सीरी के पिता की जान बचाई थी। उसके पिता को तो पता भी नहीं था कि वो गैरल्ट को क्या दे रहे हैं। सीरी कहती है कि उसे घर जाना है, पर गैरल्ट उसे कहता है कि सिंत्रा अब सीरी के लिए सेफ नहीं है। सीरी इसके ले जाने की बात करती है जहां से सीरी के नाना किंग ईस्ट बिलोंग करते थे, पर गैरल्ट उसके लिए भी तैयार नहीं होता। तो अब सीरी गैरल्ट के साथ कैरमोरन जाएगी। इसके बाद हमें अरेचुज़ा ले जाया जाता है जहां सॉर्डन हिल से घायल जादूगरों को हीलिंग के लिए लाया गया है। यहाँ हम ट्रिस मैरीगोल्ड को देखते हैं जिसकी हालत बहुत खराब होती है। वो शॉक में चिल्ला रही होती है। सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में दिखाया गया था कि ट्रिस निल्फगार्ड के हमले में बुरी तरह घायल हो गई थी। अटोरियस और विल्गेफोर्ड ट्रिस की मदद करते हैं। इसके बाद अटोरियस टेसाया से अपनी भतीजी फ्रिंजला के बारे में पूछता है, जिस पर टेसाया कहती है कि फ्रिंजला निल्फगार्ड की तरफ से लीड कर रही थी और वो अराजकता यानी कयास के सारे रूल्स भूल चुकी है। जैसे कि आपको फर्स्ट सीजन में भी बताया गया था कि सभी जादूगर कयास के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं जिन्हें ब्रदरहुड ऑफ सॉर्सरेस ने बनाया है। अब फ्रिंजला इन रूल्स और ब्रदरहुड को नहीं मानती, तो अटोरियस भी उसे डिसोन करता है। नॉर्दर्न किंगडम और मेजेस को अभी भी निल्फगार्ड की आर्मी के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। उन्हें नहीं पता कि निल्फगार्ड क्या प्लान कर रहा है और
उसके पास कितनी सेना है, मगर उनके पास एक बंधक है जो फ्रिंजला के साथ निल्फगार्ड की सेना को लीड कर रहा था। असल में ये कोई और नहीं बल्कि काहिर है, जिसे इन लोगों ने इस युद्ध के बाद बंदी बना लिया। टसाया काहिर को टॉर्चर कर कर उससे निल्फगार्ड के बारे में पता लगाने की कोशिश करेगी। इसके बाद हम येनिफर को देखते हैं, जिसे निल्फगार्ड के सिपाही घेर कर खड़े होते हैं और यहाँ उसके पास फ्रिंजला भी होती है, जिसने येनिफर को बंदी बना रखा होता है। नेक्स्ट गेराल्ट और सीरी को दिखाया जाता है, जो कैर मॉरन जाने के लिए जंगल से गुजर रहे होते हैं, जहाँ सीरी गेराल्ट से कैर मॉरन के बारे में पूछती है और कहती है कि उसने क्यों कभी इसके बारे में नहीं सुना, जिस पर गेराल्ट कहता है कि हम इसके बारे में किसी को नहीं बताते, क्योंकि बहुत साल पहले कैर मॉरन पर हमला हुआ था। तब गेराल्ट एक छोटा लड़का था और सब खत्म होने ही वाला था, इसलिए अब हम इसे छुपा कर रखते हैं। और वो बात ही कर रहे थे कि गेराल्ट को एक हिरन घायल दिखता है और रोज भी डरने लगता है। तभी गेराल्ट एक्सी साइन बनाकर रोज को शांत करता है। जैसे कि हमें पहले सीजन में भी बताया गया था कि विचर्स को साइन मैजिक आता है। एक्सी साइन को माइंड कंट्रोल के लिए विचर्स यूज करते हैं। गेराल्ट और सीरी आगे बढ़ते हैं और उसी गांव में आते हैं जो हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। गेराल्ट देखता है कि गांव खाली है और वहां कोई भी नहीं है, तो वो अपने एक दोस्त के घर जाने का डिसाइड करता है, जो उस गांव के पास ही रहता था। गेराल्ट उसके घर जाता है तो वहां गेराल्ट के ऊपर एक जानवर हमला करता है। ये जानवर असल में गेराल्ट का दोस्त नेवलन ही होता है, जो शाप की वजह से दिखने में एक वाइल्ड पिग यानी बोर की तरह दिखता था। गेराल्ट नेवलन को ऐसे देखकर हैरान होता है और नेवलन गेराल्ट और सीरी का वेलकम करता है। नेवलन के पास कुछ मैजिकल पावर्स होती हैं, जिससे वो खाना, वाइन, फायर एक्सेट्रा अपेयर करता है। इसके बाद सीरी नहाने जाती है कि वहाँ उसके लिए एक खूबसूरत सी ड्रेस रख दी जाती है और हम देख पाते हैं कि कोई सीरी को सीलिंग से देख रहा है। इसके बाद सीरी नेवलन और गेराल्ट के पास जाती है और नेवलन को ड्रेस के लिए थैंक्स कहती है, जिस पर नेवलन थोड़ा सरप्राइज होता है, क्योंकि शायद ये ड्रेस उसने सीरी के लिए नहीं रखी थी। और सीरी और गेराल्ट को खाना ऑफर करता है, जहां वो बातें करते हुए सीरी को बताता है कि वो और गेराल्ट पहली बार कैसे मिले थे। नेवलन के पिता ने गेराल्ट को एक मॉन्स्टर जिसका नाम वाइब्रन था उसे पकड़ने के लिए हायर किया था, मगर नेवलन अपने पिता को साबित करना चाहता था कि वो भी बहादुर है, इसीलिए वो वाइब्रन को गेराल्ट से पहले मारना चाहता था, मगर गलती से वाइब्रन की गुफा में जा गिरा और घायल हो गया, जहां गेराल्ट ने उसकी जान बचाई और वाइब्रन को भी मार डाला। इसके बाद गेराल्ट ने वाइब्रन का सर नेवलन को दे दिया और उसके पिता से कहा कि नेवलन ने ही वाइब्रन को मारा है। इसके बाद से ही गेराल्ट और नेवलन अच्छे दोस्त बन गए। नेक्स्ट गेराल्ट नेवलन से उसके शाप के बारे में पूछता है, जिस पर नेवलन कहता है कि वो बुरी संगत में पड़ गया था और नशे में एक दिन एक टेम्पल को तोड़ा। जब उसे होश आया तो वहाँ की पुजारन ने उसे शाप देकर ऐसा बना दिया। गेराल्ट पूछता है कि हर शाप का कोई ना कोई तोड़ होता है, जिस पर नेवलन कहता है कि वो पुजारन चिल्ला रही थी कुछ प्यार और खून के बारे में, उसे ठीक से याद नहीं। आगे नेवलन कहता है कि उसने कई बार अपनी जान देने की कोशिश भी की, मगर वो उस शाप की वजह से हर बार जिंदा हो गया। इसके बाद गेराल्ट नेवलन से पूछता है कि पूरा गांव खाली हो गया, इसकी कोई तो वजह होगी, जिस पर नेवलन कहता है कि सॉर्डन हिल के युद्ध के बाद यहाँ काफ़ी खतरा बढ़ गया था, इसलिए लोग यहाँ से चले गए, मगर गेराल्ट को ये पूरा सच नहीं लगता। नेवलन कहता है कि वाइल्ड हंट के आने से भी लोग यहाँ से चले गए। वाइल्ड हंट बेसिकली घोस्टली फिगर्स होते हैं जो स्केलेटन हॉर्सेस पर आसमान में दिखते हैं। ये युद्ध और तबाही का प्रतीक होते हैं। इसके बाद उन लोगों को सीलिंग से आवाज़ आती है, जिस पर नेवलन कहता है कि ये उसकी बिल्ली वरेना है। गेराल्ट को लगता है कि नेवलन उससे कुछ छुपा रहा है, मगर सीरी कहती है कि बिल्लियों को विचर्स पसंद नहीं होते, इसलिए शायद वह छुप रही है। गेराल्ट फिर भी अपनी तसल्ली के लिए आसपास देखना चाहता है ताकि वो सीरी को सेफ रख सके। नेक्स्ट हम एरेटिजा पहुंचते हैं, जहां टसाया कायर को टॉर्चर कर रही होती है ताकि वो निल्फगार्ड का प्लान जान सके, मगर काहिर कुछ नहीं बताता।
यहाँ से हम येनिफर के पास जाते हैं, जहाँ फ्रिंजला ने येनिफर को डिमेरिटियम की हथकड़ियाँ लगाई होती हैं। जैसे कि हमें पहले सीजन में भी बताया गया था कि डिमेरिटियम मैजिकल पावर्स को सप्रेस करता है और इसे जादूगरों को कैद करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पता चलता है कि फ्रिंजला येनिफर को आमिर, जो कि निल्फगार्ड का एम्परर है, उसे देने का प्लान कर रही होती है ताकि वो अपनी जान बचा सके, क्योंकि वो येनिफर ही है जिसकी वजह से निल्फगार्ड सॉर्डन हिल की बैटल हारा था। नेक्स्ट हम निवेलन और सीरी को देखते हैं, जो एक शैडो शो देख रहे होते हैं, जहां निवेलन सीरी को बताता है कि उसने ये शो ऑक्सनफोर्ड में देखा था। ऑक्सनफोर्ड एक एकेडमी है, जैसे कि कॉलेज, जो नॉर्थर्न किंगडम में सबसे बड़ी है। इस शैडो शो का नाम फॉल ऑफ एल्डर्स है, जिसमें एक एल्फ को एक मेस यानी जादूगरनी से प्यार हो जाता है। असल में ये सीरी के एंसेस्टर्स की ही कहानी है, जिसका सीरी को अभी पता नहीं है। इसके बाद सीरी निवेलन को कहती है कि वो उसे माउजेक की याद दिलाता है। सीरी निवेलन से पूछती है कि क्या कभी उसने अपने शाप को तोड़ने की कोशिश नहीं की, जिस पर निवेलन कहता है कि उसने कई लड़कियों को पैसे देकर उसे किस करके शाप को तोड़ने की कोशिश की, मगर कुछ नहीं हुआ। जिस पर सीरी कहती है कि उसे माउजेक ने एक कहानी सुनाई थी, जिसमें एक कांटेदार चूहे की शक्ल का आदमी यानी हेजहॉग सच्चे प्यार से ठीक होकर इंसान बन गया था। असल में ये सीरी के पेरेंट्स की ही कहानी थी। इस पर निवेलन कहता है कि वो लकी था, मगर मैंने बहुत बुरे काम किए हैं, इसलिए शायद मैं ये ही डिजर्व करता हूँ। उधर हम गेराल्ट को देखते हैं, जिसे बर्फ पर कुछ पैरों के निशान दिखते हैं जो आगे गायब हो जाते हैं। गेराल्ट को एहसास है कि निवेलन उससे कुछ छुपा रहा है। गेराल्ट निवेलन के पास आता है और वो दोनों डैगर फेंकने का गेम खेलने का डिसाइड करते हैं। जिसका निशाना सही लगा वो सच बोलेगा और जिसका चुका वो पिएगा। इसके लिए वो निवेलन के पिता की तस्वीर पर निशाना लगाना डिसाइड करते हैं। गेराल्ट निशाना ठीक से नहीं लगा पा रहा होता और निवेलन का निशाना सही जा रहा होता है। जब दूसरी बार गेराल्ट डैगर को फेंकता है तो उसके मेडालियन में उसे हलचल महसूस होती है। विचेस के मेडालियन तब हलचल करते हैं जब आसपास कोई जादू होता है। गेराल्ट समझ जाता है कि निवेलन उसके साथ चीटिंग कर रहा है। निवेलन गेराल्ट से पूछता है कि वो बदल कैसे गया। वो पूरी जिंदगी अकेला रहा और अब सीरी की परवाह कर रहा है, आखिर क्यों? गेराल्ट कहता है कि इसका रीजन येनिफर है। येनिफर ने ही उसे अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने की बात कही थी, जिसके बाद गेराल्ट सीरी से मिला और अब सीरी ही उसकी नियति है। गेराल्ट निवेलन को ये भी बताता है कि येनिफर कुछ दिनों पहले ही मर चुकी है। निवेलन कहता है कि गेराल्ट अपना दिल टूटने से दुख नहीं है, जिस पर गेराल्ट कहता है कि कौन कहता है कि वो दुखी नहीं है। इससे हमें ये पता चलता है कि गेराल्ट येनिफर से कितना प्यार करता है। नेक्स्ट हम फ्रिंजला और येनिफर को देखते हैं, जहाँ फ्रिंजला येनिफर को बंदी बनाकर निल्फगार्ड की ओर ले जा रही होती है। येनिफर फ्रिंजला को कहती है कि नॉर्थ जीत चुका है, अब तुम्हें भी नॉर्थ के साथ आ जाना चाहिए। मेरे साथ चलो, मैं कह दूंगी कि तुमने मेरी जान बचाई है, तो वो लोग तुम्हें माफ़ कर देंगे। फ्रिंजला ये बात सुनकर कहती है कि उसे नॉर्थ के साथ जुड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उधर गेराल्ट और नेवलन अपना खेल चालू रखते हैं, जहां नेवलन गेराल्ट को कहता है कि क्या उसने सीरी को बताया है कि विचर कैसे बनते हैं। वो मॉन्स्टर्स को मारने वाले मॉन्स्टर बन जाते हैं, जिनमें इंसानी भावनाएं भी नहीं होती, जिस पर गेराल्ट कहता है कि सीरी के साथ ऐसा नहीं होगा। इसके बाद गेराल्ट एक सही निशाना लगाता है और नेवलन से पूछता है कि वो उसके साथ चीटिंग क्यों कर रहा है, जिस पर नेवलन हंसकर इस बात को टाल देता है और सोने के लिए चला जाता है। इसके बाद सीरी को दिखाया जाता है, जो एक कमरे में सो रही होती है और जहां सीलिंग से एक लड़की उल्टा चलते हुए उसकी तरफ आती है। सीरी नींद से उठ जाती है और उस लड़की को देखकर डर जाती है और पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर वो लड़की कहती है कि उसका नाम वरना है, जो नेवलन की दोस्त है और उसी ने वो ड्रेस जो सीरी ने पहनी थी उसके कमरे में रखी थी। ये लड़की बहुत अलग सी होती है। असल में ये ब्रुक्सा है। ये वही क्रिएचर होती है जिसे एपिसोड के स्टार्टिंग में उस व्यापारी और उसके परिवार पर हमला कर कर मार डाला था। ये वैम्पायर जैसे होते हैं जो खून पीते हैं और ये ह्यूमन फॉर्म में भी बदल जाते हैं और ब्रुक्सा की वजह से ही वो गांव पूरा खाली हो चुका है।
सीरी को पता चलता है कि नेवलन वेरेना से प्यार करता है और वो गेराल्ट से उसे छुपाकर रखे हुए था ताकि गेराल्ट वेरेना को नुकसान ना पहुंचा सके। इसके बाद वेरेना सीरी को सुला देती है और वहां से चली जाती है। हम देख पाते हैं कि वो सीरी या गेराल्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। वो तो बस चाहती है कि ये दोनों सुबह होते ही यहाँ से चले जाएं और वो और नेवलन अपने नॉर्मल रूटीन में वापस आ जाएं। नेक्स्ट हम गेराल्ट को देखते हैं जो उस गांव में जाता है जहां अब कोई नहीं है और उसे वहां उस व्यापारी और उसके परिवार की बॉडी मिलती है जिसे एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। गेराल्ट को वहीं पैरों के निशान दिखते हैं जो उसे नेवलन के घर के आगे दिखे थे और फिर वो गायब हो गए थे। गेराल्ट को वो सब देखकर समझ आता है कि ये ब्रुक्सा है जो वैम्पायर की तरह खून पीने वाला क्रीचर है और उड़ भी सकता है। वो सीरी के पास जाता है और पोशन पीते हुए उसे रोज के पास जाने के लिए कहता है और कहता है कि अगर उसे कुछ हो जाए तो सीरी रोज के साथ यहाँ से तुरंत निकल जाए। इसके बाद गेराल्ट नेवलन के पास जाता है जहाँ ब्रुक्सा नेवलन का खून पीते दिखती है, जहाँ नेवलन उसे कहता है कि वो मर नहीं सकता इसलिए वेरेना उसका खून पी सकती है। बदले में वो उसके साथ रहती है जिसकी वजह से नेवलन को अकेले रहना नहीं पड़ता। ब्रुक्सा और गेराल्ट के बीच यहाँ फाइट होती है जहाँ गेराल्ट आर्ट साइन का यूज करता है जिसकी वजह से वेरेना दूर जाकर गिरती है। इसके बाद सीरी वेरेना के पास जाने लगती है क्योंकि उसे नहीं पता है कि वो क्या है और जब वेरेना सीरी से मिली थी तो उसके साथ बहुत अच्छे से बात कर रही थी, इसलिए सीरी उसकी मदद के लिए जाने लगती है। मगर गेराल्ट सीरी को चिल्लाकर उससे दूर रहने के लिए कहता है। वेरेना सीरी को ना भागने को कहती है और उसके पास आने को कहती है। इसके बाद गेराल्ट क्वेंट साइन बनाकर अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएट कर देता है। इसके बाद गेराल्ट आर्ट यूज कर ब्रुक्सा को दूर फेंक देता है जिसके बाद ब्रुक्सा अपने असली रूप में आ जाती है। गेराल्ट ब्रुक्सा से अपनी चांदी की तलवार से लड़ता है। गेराल्ट हमेशा 2 तलवारें रखता है, सिल्वर स्वॉर्ड मॉन्स्टर के लिए और आयरन स्वॉर्ड इंसानों के लिए। इसके बाद वह ब्रुक्सा को घायल कर गिरा देता है जहां सीरी ब्रुक्सा को घायल देख उसके पास आती है मगर वो सीरी को ही पकड़ लेती है। तभी नेवलन पीछे से आकर वेरेना को स्टैब कर देता है ताकि वो सीरी को नुकसान ना पहुंचा सके। वेरेना नेवलन को देखती है और उसका खून पीने के लिए उसकी तरफ मुड़ती है ताकि वो अपने आप को हील कर सके, मगर गेराल्ट उसका सर काट देता है। इसके बाद नेवलन वापस इंसान बन जाता है क्योंकि उसका शाप खत्म जो हो चुका था। ही लव्ड एंड किल्ड। इसके बाद हमें पता चलता है कि नेवलन को शाप क्यों मिला था। असल में नेवलन ने पुजारन का रेप किया था। गेराल्ट और सीरी ये बात सुनकर वहां से जाने लगते हैं। नेवलन गेराल्ट को कहता है कि वो उसे मार डाले। तब गेराल्ट उसे कहता है कि अब वो इमॉर्टल है तो वो ये काम खुद भी कर सकता है। उधर हम येनिफर और फ्रिंजला को देखते हैं जिन पर किसी ने हमला किया है और सभी सोल्जर्स को मार दिया गया है और इन दोनों को भी कैद कर लिया है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू सपोर्ट द चैनल। थैंक यू।